जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बड़े मंदिर के हर कदम पर हमारे लिए कैसी कैसी ब्लेसिंग्स हैं बताऊंगी। बड़े मंदिर के हर कदम पर हमारे लिए कैसी कैसी ब्लेसिंग्स हैं, ये गुरु जी ने संगत को समझाया। बड़े मंदिर घुसते ही हम गणेश भगवान के सामने माथा टेकते हैं। यहाँ रिद्धि सिद्धि हमेशा खड़ी रहती है, वो हमारे साथ चल देती हैं। हम समाधि के चक्कर लगाते हैं, वहीं से हमारे कर्म काटने की शुरुआत हो जाती है। हम शंकर भगवान के पास पहुँचते हैं, जहाँ माथा टेकते ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। इसके बाद हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और गुरुजी हमेशा बोलते थे कि वो सीढ़ियाँ माथे पर या फिर हाथ लगाकर नहीं आना। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो सीढ़ियों को या तो माथा लगाते हैं या फिर हाथ से टच करते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने बताया था कि वो काम, क्रोध, मोह, माया और अहंकार की हैं, जिसे संगत को पैर से तंच के मेरे पास आना है, पर तुम इसे छूकर या माथे से टच करके मेरे पास आते हो, सर पर लेकर आते हो। इसलिए हमें कभी भी दरबार में उन सीढ़ियों को माथे से या हाथ से नहीं छूना चाहिए। हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, ये सारे ग्रह हैं। इनसे गुजरने का मतलब है कि हमारे सारे ग्रह गुरु जी की नज़र में आ गए। अब आगे गुरु जी को माथा टेकते हैं, जहाँ गुरु जी ये ब्लेस करते हैं कि हमारे सारे ग्रह उनके नियंत्रण में हैं। यहाँ के बाद हम झूले में जाते हैं। ये बतलाता है कि अब हम आनंद के झूले में झूल रहे हैं। हमें सब कुछ मिल गया, घर, परिवार, धन, उपलब्धि इत्यादि, जो भी चाहा वो ब्लेस हो गया। तो अब बचा ही क्या? जिसने यहाँ आकर आनंद में डूब जाना ही पसंद किया हो, उसकी यात्रा यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम गुरु जी की कुटिया को माथा टेकते हैं। यहाँ से हम अपने अंदर की गुफा में झांकना शुरू करते हैं, यानी अपने को जानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जब हम माथा टेक कर बाहर निकलते हैं तो हम सब कुछ साथ लेकर आ रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भी हमारे साथ आ जाती है। अब हमारे पास सब कुछ आ जाता है, पर कोई भी चीज़ प्राप्त कर ले तो उसे संभालना आना ज़रूरी है। सिद्धियों को तो जब तब से भी हासिल किया जा सकता है, पर इसे सही से संभालना आना चाहिए, वरना ये वापस चली जाती हैं। हम जाते तो हैं इन सभी जगहों से गुजर कर ही, पर हम अपने दुनियावी मांग को ही पाकर खुश होकर वापस आ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हम लेने वाले बने। हमारे सामने ब्लेसिंग्स की झड़ी लगा देते हैं गुरुजी, पर हम वैसे ही कोरे आ जाते हैं। ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बता दिया। लोग आ भी रहे हैं, पर कौन कितना ले जाएगा उसका अपना भाव है। हम लेने वाले बने, गुरु जी से क्या लेना है ये समझकर लेने वाले बने। हम छोटी छोटी चीज़ें मांगकर अपनी ब्लेसिंग्स बर्बाद कर देते हैं। जब गुरु जी की कृपा होती है तो ये दुनियावी चीज़ें साथ में खुद ही आ जाती हैं। हम बिना सेल्फ रियलाइजेशन के आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये विजन आना या गुरु जी के मैसेज आना बिना खुद को जाने, बिना खुद को सरल या सच किए नहीं आएगा। हमें गुरु जी ने अपने संगत के रूप में अपने पास आने दिया है, तो हमें अपने तक पहुंचने की यात्रा भी ज़रूर कराएंगे। अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ कमज़ोर हैं या हमारे भाव किस दशा में बदल जाते हैं, तभी हम उस पर अपने को फोकस करेंगे। अच्छे तो हम सभी हैं, पर आगे बढ़ने के लिए कृपा की ज़रूरत है। गुरुजी सब पर मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।